नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे और आप सभी लोग अपनी पढ़ाई एकदम कंटिन्यू रूप से कर रहे होंगे। साथियों, आप सभी के सामने अब एक नया जो आरटीआई का अपडेट सामने आ रहा है। कल से ये चर्चाएं बहुत ही ज्यादा वायरल चल रही हैं कि 50,000 प्लस भर्ती होने वाली है। आरटीआई का रिप्लाई आया है, बहुत कम कंपटीशन रह गया है, कट ऑफ भी बहुत डाउन जाने वाली है। तो आखिर कितनी सच्चाई है इन सब बातों में, चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी कंफर्म करते हैं। ठीक है साथियों, मेरा नाम है सौरभ यादव और आप देख रहे हैं इस समय बिंदास स्टडी यूट्यूब चैनल। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस चैनल पर हमेशा इंफॉर्मेटिव कंटेंट आता है। तो अगर आप लोगों को सबसे पहले कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आपके पास में जब भी कोई वैलिड इंफॉर्मेशन आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो साथियों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी ये 50,000 प्लस वैकेंसी के ऊपर बात चल रही थी, थोड़ा इसके बारे में, और आईटीआई का क्या रिप्लाई आया है इसके बारे में, और इसके बाद में थोड़ा हम कट ऑफ के ऊपर भी चर्चा करेंगे। और आज के इस वीडियो में थोड़ा कंपटीशन के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा कितने यहाँ पर जो बच्चे थे, कितने बच्चे एग्जाम देने के लिए एग्जाम हॉल में उपस्थित हुए, उन बच्चों की चर्चा करेंगे। मतलब पूरी की पूरी एक डिटेल वीडियो रहने वाली है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है बस। ठीक है, आगे की इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहूंगा। ठीक है, तो एसएससी जीडी 2026 आधिकारिक आरटीआई रिपोर्ट और अंतिम ब्लूप्रिंट जो है वो आपके सामने मैंने यहाँ तैयार किया है। लगभग 53,000 भर्तियों जो संभावित पद हैं, नॉर्मलाइजेशन का भी मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम देखा है, और चयन प्रक्रिया के जो अचूक रणनीति है उसको भी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार हमारी जो एसएससी जीडी की 2026 की परीक्षा हुई थी, इस परीक्षा में केवल और केवल 21 लाख बच्चे ही उपस्थित रहे हैं। अच्छा, इसके बाद में ये आरटीआई से हमें रिप्लाई मिला है। ठीक है, इसके बाद में एक और जो चर्चा कल से चल रही थी कि 40 से 50,000 के बीच में भर्ती इंक्रीमेंट होने वाला है, ये भी आरटीआई से स्पष्ट हुआ है। साथियों, मैं आप लोगों को एक बात यदि यहीं पर डिस्कस कर दूं सबसे पहले कि आरटीआई कभी भी ये नहीं बताता है कि भर्तियों में कितना इंक्रीमेंट होने वाला है, कितनी वृद्धि होने वाली है, क्या कट ऑफ रहने वाली है। इन सब चीजों के ऊपर आरटीआई कभी भी कोई रिप्लाई देता ही नहीं। जिन चीजों के ऊपर आरटीआई लगाया जाता है, हाँ ये मानी फॉर्म में कितने बच्चे उपस्थित रहे ये बता देता है, नॉर्मलाइजेशन थोड़ा रोज पूरा आप अपना फिर अंदाजा लगाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में फिर एनालिसिस करना पड़ता है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि ये आरटीआई का दिया हुआ आंसर है, नहीं। हाँ लेकिन संभावना है, संभावित है कि यहाँ पर पद बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम थोड़ा नॉर्मलाइजेशन का जाल समझने वाले हैं, क्योंकि इस बार नंबर बढ़े नहीं है नॉर्मलाइजेशन में, उल्टा कम हुए हैं। ठीक है, और इसके बाद में जो आपका आरएफआईडी चिप लगने वाली है, इसका पूरा क्या लॉजिक रहने वाला है, क्या मैटर रहने वाला है इस चिप का, और क्या होगा इस चिप से, इसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने जो आधिकारिक आरटीआई का डेटा है वो कुल उपस्थिति उम्मीदवारों की कितनी रही है, 21,56,760 उम्मीदवार इस एग्जाम को देने के लिए उपस्थित हुए थे। ठीक है, अच्छा, और एक बात, इतिहास में पहली बार इतनी कम उपस्थिति देखने को मिली है एसएससी के इतिहास में। ठीक है, देखो पिछले वर्षों का मैं यदि आपको कुल डाटा बताऊं तो जो आपकी भर्ती 2022-23 की रही थी, इसमें 35 लाख जो उम्मीदवार थे वो उपस्थित हुए थे। 24 वाली भर्ती में 30 लाख उम्मीदवार उपस्थित हुए थे, और ये 25 वाली भर्ती में कितने 25 लाख उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। इसके बाद में ये जो 26 वाली भर्ती है इसमें केवल आपके 21.5 लाख ही
उम्मीदवार उपस्थित हुए हैं। तो ये उम्मीदवार लगभग 14 लाख बच्चों की गिरावट आई है। आप देखेंगे 2022-23 से 2026 तक लगभग देखेंगे आप तो 14 लाख बच्चों की भारी गिरावट आई है उपस्थिति में। इसका कारण पहला तो आप ये मान सकते हैं कि बच्चे अब बहुत ही ज्यादा एग्जाम की तैयारी करते हैं, या बहुत ही ज्यादा काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो भ्रामक चीजों में फंस जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पर केवल उपस्थिति को देखकर खुश मत होइए, क्योंकि जितनी उपस्थिति कम हुई है उतना ही कंपटीशन बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ये भी है कि कंपटीशन भी क्या बढ़ा है। अब समझिए आप, कुल उपस्थिति ये रही उम्मीदवारों की। अगर एसएससी ईडी को पूरा असली रूप से फिल्टर किया जाए और आपके कंपटीशन को देखा जाए तो कुल उपस्थिति ये रही, जिसमें से 50% से अधिक जो उम्मीदवार हैं वो गैर गंभीर हैं, मतलब नॉन सीरियस हैं, वह उम्मीदवार बिना तैयारी वाले थे। इसके बाद में 10 से 12% ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने असली में प्रतिस्पर्धा या फिर अपने कंपटीशन को रियल कंपटीशन में है, सिर्फ इन्हीं से आपका अगला मुकाबला होने वाला है। ठीक है, और इसके बाद में जो हमारे साथी अभी तक यहाँ पर खुद को आंक रहे हैं कि हम बॉर्डर लाइन पर है, ना इस पार ना उस पार, मतलब हमारा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। साथियों, फिर से भर्ती की संभावना है, फिर से भर्ती की आने की संभावना है, और 100% दिसंबर तक भर्ती देखने को मिलेगी आपको। दिसंबर से जनवरी के बीच में भर्ती देखने को फिर से मिलेगी। तो आप लोगों को एक काम करना है कि फिर से तैयारी में लग जाना है, और जो कमी है वो अभी से दूर कर लो, क्योंकि अगली भर्ती आपकी कंफर्म होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा बात करते हैं हम बच्चों की घटती उपस्थिति के बारे में और बढ़ते रिक्त पदों के बारे में। ठीक है, मतलब जो पद है वो बढ़ने की संभावना है और बच्चों की यहाँ पर क्या हो रही है, उपस्थिति कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें बेनिफिट आपको ही है। इसमें जो स्कोर रहने वाला है कट ऑफ का वो थोड़ा डाउन रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की अभी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अग्निवीर रिटायरमेंट का भी प्रभाव है और बाहरी पदों पर अभी वृद्धि स्पष्ट है कि होनी ही होनी है। अब देखो, आरटीआई के पहले जो हम कट ऑफ का आकलन कर रहे थे, जो हमारा कट ऑफ का आकलन था वो ये था, जैसे काफी ऐसे राज्य हैं, जैसे आप देखेंगे हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, इनकी कट ऑफ, सॉरी यूपी को थोड़ा इस लिस्ट में नहीं रखेंगे, क्योंकि यूपी की कट ऑफ थोड़ा इन सभी राज्यों से ऊपर हमेशा से रही है। तो इनकी जो पहली कट ऑफ हम मानकर चल रहे थे वो ये चल रहे थे कि लगभग 120 से 122 नंबर तक इनकी कट ऑफ रहनी चाहिए। लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि इनकी कट ऑफ लगभग 110 से 115 नंबर पर रहेगी। तो हो सकता है कि कट ऑफ में भी आपको भारी छूट देखने को मिले या बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। अब सिर्फ अंक बढ़ेंगे ही नहीं, अब अंक घट भी सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बोला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हाल ही में दिल्ली पुलिस और सीजीएल परीक्षाओं में अंक नया पैटर्न नॉर्मलाइजेशन का आया है। आसान शिफ्ट वालों के भारी नुकसान हुआ है, स्पष्ट खतरा जो आसान शिफ्ट वाले हैं उनके लिए, और कठिन शिफ्ट वालों का कोई अप्रत्याशित फायदा नहीं हुआ है। ठीक है, उनके नंबर वहां के वहीं रहे। देखो किस प्रकार से, थोड़ा समझाते हैं। 3 उम्मीदवार हैं, ए, बी और सी। तीनों उम्मीदवारों का जो रॉ स्कोर है वो एक का 81 है, एक का 70 है, तीसरे का भी क्या है, 70। पहले उम्मीदवार के अंक हो जाते हैं कितने, 76। दूसरे उम्मीदवार के अंक हो जाते हैं 67। तीसरे उम्मीदवार के अंक हो जाते हैं 62। ये आता है इनका फाइनल स्कोर। अर्थात आप देख सकते हैं पहले उम्मीदवार में 5 अंक की गिरावट, दूसरे उम्मीदवार के साथ 3 अंक की गिरावट, और चौथे के साथ, सॉरी, तीसरे के साथ 8 अंक की गिरावट। मतलब इतनी अंकों में गिरावट भी देखने को मिली है। तो अभी जो क्या होता था कि आसान शिफ्ट वालों का नंबर उतना ही रहता था, कठिन शिफ्ट वालों के नंबर बढ़ा दिए जाते थे। लेकिन अब एक नया पैटर्न भी आया है नॉर्मलाइजेशन का, कि जो आसान पैटर्न है उनके ही नंबर नीचे कर दो, तो कठिन वालों के स्तर पर आ जाएंगे।
तो ये एक नया पैटर्न है। नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल क्रिएट करता है, ठीक है, अपने आप में। अब इसके बाद में जो आप RFID चिप के बारे में जानना चाहते हैं, जरा इसके बारे में गौर से सुनिए। ये एक प्रकार की नई चिप है। हो सकता है कि ये चिप, जहां तक मेरा मानना है, कि ये हर बच्चे के पाँव में एक बेल्ट टाइप का दिया जाएगा आपको रनिंग से पहले। उसमें टाइमिंग स्टार्ट होगी कंप्यूटर के माध्यम से। जैसे ही आप यहाँ से कंप्यूटर ऑन करेंगे, वो आप लोगों को रनिंग के लिए स्टार्ट बोलेंगे, तो वैसे ही आपके पाँव में जो या आपके हाथ में ये जो FRID चिप होगी, ये ऑन हो जाएगी। आपको तुरंत रनिंग स्टार्ट करनी है और जैसे ही ये टाइमिंग क्लोज होगी, उसी टाइम पर आपकी चिप खुद स्कैन कर लेगी कि आपने ग्राउंड में कितना दौड़ लिया है, आप कंफर्ट जोन में आए हैं, मतलब आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। अगर आप 1 सेकंड भी लेट हुए, तो अब आप दौड़ से अर्थात फिजिकल से बाहर हो सकते हैं। तो अपनी फिजिकल के ऊपर थोड़ा अच्छी पकड़ बनाना, क्योंकि अब 1 सेकंड या 1 मिली सेकंड का भी टाइम आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद में जो मैं आपको अब आपके 90 दिन की जो नई स्ट्रेटजी प्लानिंग बताने वाला हूं, क्योंकि अब आपके जो, मुझे लगता है कि आपके फाइनल, आप देखेंगे अगर, तो आपका जो फाइनल जो फिजिकल होने वाला है, उसमें लगभग 2.5 से 3 महीने का ही समय लगेगा। इसी बीच में आपका फिजिकल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका जो रॉ स्कोर है, उसकी तुलना आपको अपने पिछली कट ऑफ से कर लेनी है। अगर आप पिछली कट ऑफ से आपका रॉ स्कोर थोड़ा ज्यादा है या उसके बराबर है, तो आप रनिंग की तैयारी करना। नॉर्मलाइजेशन या रिजल्ट का इंतजार ना करें, आज ही से दौड़ स्टार्ट कर दें और अपने आप को थोड़ा अच्छी तरह से दौड़ाना। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में अपने आप को ही नुकसान पहुंचा लो, ठीक है। बड़े आराम से थोड़ा वार्म अप स्टार्ट करना, वार्म अप के बाद में धीरे धीरे रनिंग को फास्ट करना, ठीक है। पहले ही दिन से टाइमिंग मत लगाना, ठीक है। उचित उचित रनिंग शूज का उपयोग करना, जो 500 से 600 या 1500 के अंडर में आते हो। 500-600 रुपए की अपने हिसाब से देख लेना, 1000-1500 तक, मतलब रनिंग जो करनी है आपको, वो शूज पहन के ही करनी है, ठीक है। इसके बाद में आपका जो लक्ष्य रहना चाहिए, वो ये रहना चाहिए कि अगस्त में या सितंबर में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। प्रबल संभावना है कि 2.5 से 3 महीने में आपकी जो फिजिकल है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप उसी टाइम के लिए ना बैठे रहें, अभी से अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। आप लोगों के लिए मैं जितना हो सकता है उतनी जो जो आपके लिए जानने योग्य इंफॉर्मेटिव सूचनाएं हैं, वो आपको इस यहाँ पर इस चैनल पर वीडियोस के माध्यम से अभी तक देता आया हूँ और आगे भी देता रहूंगा, ठीक है। और आप लोगों को अगर मेरी मेहनत और मेरा कंटेंट पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग कहाँ से हैं, आप लोगों को क्या डाउट है, ये सारी चीजें कमेंट में बताना। मैं आपका पूरा का पूरा डाउट विद इन 1 मिनट में सॉल्व करके दे सकता हूँ, ठीक है। मिलेंगे अब आपसे एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक आप बता सकते हैं कमेंट में आपका कोई डाउट है, या फिर आपका कितना स्कोर है, आपका रॉ स्कोर कितना है, जो भी आपका मन करे आप वो चीजें कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टाइम पर दी जाती हैं, ठीक है। मिलेंगे एक और नई इंफॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।